बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 10 और एक्सरसाइज नंबर 10.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 और इसके लास्ट 3 पार्ट्स पार्ट नंबर 5, 6 एंड 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसके हमने फर्स्ट 4 पार्ट सॉल्व कर लिए थे। आई थिंक जो फर्स्ट 2 पार्ट थे वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एग्जाम्पल थी और जो थर्ड 4 पार्ट था मेरे ख्याल में वो था रेसिप्रोकल फंक्शन। और आज हमारे पास नई टाइप के फंक्शन है, एक हमारे पास वही भी आएगा लास्ट में। तो ये हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 3 में क्या करना है, हमने ग्राफ ड्रा करना है। क्वेश्चन सेम है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। हमने इनके ग्राफ ड्रा करना है। तो फंक्शन कौन सा है हमारा, y इज इक्वल टू एक्स रेज्ड पावर 1/2। तो आप जानते हैं कि जिस फंक्शन की पावर 1/2 हो वो कौन सा फंक्शन होगा। आप जानते हैं जब भी हम किसी नंबर की पावर जो है 1/2 लेते हैं, हाफ लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो उसके रूट बन जाता है। फॉर एग्जांपल हम 2 रेज़्ड पावर 1/2 लें, तो ये जो हमारे पास पावर होती है 1/2, ये क्या होती है, इसको हम जो है एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर यहाँ पे और नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 2 रेज़्ड पावर 1/3 है, तो ये बन जाएगा क्यूब रूट, थर्ड रूट। तो ये बेसिकली हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन है जो हमारे पास गिवन है यहाँ पे, जो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट जो है फंक्शन को सॉल्व करना है, उसको ग्राफ ड्रा करना है। बट यहाँ पे कुछ अगेन हमारे पास लिमिटेशन है। जिस तरह हमने पार्ट 3, 4 में देखा था कि कुछ पॉइंट्स हम पुट नहीं कर सकते 1, 2 में, तो यहाँ पे हम अगर गौर करें तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है ये वाला, अगर आप गौर करें तो नेगेटिव का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। अभी आप चेक करें, -1 का स्क्वायर रूट निकालें कैलकुलेटर के ऊपर, तो मैथ एरर आएगा, यानी कि कैलकुलेशन जो है वो गलत हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे अनडिफाइन आता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता हमारे पास। ये हम शायद पहले डिस्कस कर चुके हैं किसी क्लास में। तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कम से कम हम स्टार्ट कर सकते हैं 0 से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने 0 से आगे स्टार्ट करना है। अगर पावर क्या है 1/2 आ जाए वेरिएबल की। ठीक है, ये हमारा कौन सा फंक्शन है, रूट फंक्शन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 है, एक्स रेज़ पावर 1/2, या इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्लियर हो गया कि हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है। वैसे हम क्या करते थे, हम -1 पुट करते थे, -2, -3, 0, 1, 2, 3 पुट करते थे। बट यहाँ पे हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ पे हमने स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन में x0 स्टार्ट करना है, क्योंकि 0 का हमारे पास स्क्वायर रूट आता है। ठीक है, इससे पीछे माइनस वाले का नहीं आता। ठीक है, तो हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, जब x0 पुट करेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये फॉलो कर लें, आपकी मर्जी है, ये फॉलो करें। वैसे ये वाला इजी है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 ही होता है, यानी x0 पुट करेंगे, y हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। उसके बाद आपने क्या पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x1 पुट करेंगे, उसके बाद y हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर रूट है, यानी 1 का स्क्वायर रूट, x की जगह पे 1 आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं हमारे पास 1 ही होता है। उसके बाद आप जो है x पुट करेंगे 2, तो कम से कम हम 5-6 वैल्यू निकालते होते हैं ताकि हमारा ग्राफ क्लियर हो जाए। तो 2 का स्क्वायर रूट, अब ये निकाले हमारे पास, 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आएगा, ये हम यूज़ करेंगे कैलकुलेटर, तो ये आई थिंक पॉइंट में आएगा, क्योंकि ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो स्क्वायर रूट 2 हमारे पास आ रहा है 1.414, ये आ रहा है 1.414, आगे चल रहा है। ठीक है, 41421, ये इरेशनल नंबर है। बट हम क्या करेंगे, इसको शार्ट कर देंगे, हम सिंपली इसको जो है लिख देते हैं 1.4, क्योंकि आगे 4 के बाद 1 है, राउंड ऑफ आगे नहीं हो सकता, बढ़ नहीं सकता, तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर दें। ठीक है, यानी अगर आपने 2 पुट किया तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1.4 आ जाएगा। इस तरह x3 पुट करें, 3 का भी हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, y इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर निकाल सकते हैं आप, स्क्वायर रूट डालें और 3 लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.73, तो इसको आप लिख सकते हैं 1.7 सिंपली। उसके बाद x4 पुट करें, तो 4 का आप जानते हैं 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो वो तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, इसका आंसर 2 आ जाएगा। उसके बाद x5 पुट करें, ठीक है, तो y हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट, ये भी इरेशनल नंबर है, इसको भी निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये हमारे पास आ रहा है 2.23, यानी 2.2 ही आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद एक और पुट कर लेते हैं 6 वाली, आपकी मर्जी है 7 तक जा सकते हैं, 5-6 कम से कम आप जो है लाजमी जो है पुट करें यहाँ पे, यानी 6 तक स्क्वायर रूट निकाल लें आप लोग। अब निकालते हैं हम 6 का स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आ रहा है 2.44। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2.44, या 4 लिख दें सिंपल, 7 भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलें 7 कर लेते हैं आप, 6 तक भी काफ़ी है, अगर आप यहाँ तक कर लें तो इट्स ओके। y इज इक्वल टू सिंपली 7 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये मेरे ख्याल में आ जाएगा 3 के करीब करीब आएगा, ये आएगा 2.64। ठीक है, 2.6, यानी ऐसा ऐसा आगे बढ़ता जा रहा है।
तो ये हमारे पास वैल्यूज पुट फाइंड हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसका बनाते हैं टेबल और वहाँ वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद ग्राफ बनाते हैं। सो ये हमारे पास वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं। अब पुट करते हैं ग्राफ में, टेबल में सॉरी। यहाँ पे आपने बनाना टेबल एक्स वाई लिखना है, ये एक्स है हमारे पास, ये वाई है। अब एक्स हमने क्या पुट किया था, सबसे पहले 0, आंसर क्या आया वाई का 0। और x1 पुट किया, आंसर क्या आया हमारे पास 1 आया। x2 पुट किया, आंसर क्या आया वाई का 1.4, तो ये आपने पुट करते आना इधर। x3 पुट किया, हमारे पास क्या आया 1.7। और x4 पुट किया, इसका स्क्वायर रूट 2 आया था। x5 पे हमारे पास क्या आया था 2.2। इस तरीके से 6 भी आप पुट कर सकते हैं 2.4, और 7 भी हमारे पास आ चुका था 2.6। सो ये हमारे पास जो है वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो चूंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जो है पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। वैसे मैं यहाँ बना देता हूँ एक्स एक्सिस पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है। बट यूज़ हमने कौन सा करना है, सिर्फ पॉजिटिव वाला करना है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, ना एक्स में ना वाई में। तो ये हमारे पास आ गया आपका एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। थोड़ा लंबा बनाएंगे ताकि हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो 6 तक 7 तक आ जाएं। इधर हमारे पास नेगेटिव, ये हमारा 0 हो गया। इधर -1 बना दें शक, -2, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। और वाई की वैल्यू हमारे पास देखें कहाँ तक जा रही है, 0 से 2 तक 2.6 तक जा रही हैं। तो उसका गैप हम ज़रा बड़ा रखेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास जो ग्राफ ज़रा अच्छा बने। यहाँ पे हम 1 लेंगे डबल, यानी यहाँ पे अगर आपने 1 इंच पे पॉइंट लगाया है, तो यहाँ पे आप 2 इंच पे जो है एक पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। 1 एंड 2 यहाँ पे आएगा, और 3 हमारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्लॉटिंग। ये हमारे पास पॉइंट हो गए, माइनस भी लगा सकते हैं आप लोग, बट ज़रूरत नहीं है ये माइनस वाले की हमें। तो यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, हमारा ग्राफ जो है पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास 0 x0 y0, यहाँ हमारे पास पॉइंट बनेगा ये वाला, ठीक है। x भी 0 y भी 0। उसके बाद x1 y1, तो x1 है, उसके सामने y देखिए हमारे पास 1 यहाँ पड़ा है, ठीक है। ये x1 है और ये y1 है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास x2 है और y हमारे पास क्या 1.4 है। तो 1.4 कहाँ बनेगा, अब हम इसको हाफ कर लेते हैं। देखें हमारे पास यहाँ पे जो सेंटर में बनेगा 1.5, ये हमारे पास है 1.5, ठीक है। 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 2 3 एंड 4 ये हमारे पास आ गया। उसके बाद ये 6 7 8 9 एंड 10 पे क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इस तरह आप ब्रेक भी कर सकते हैं या ड्रैग भी लगा दें। ब्रेक कर दें तो बेहतर है, ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। ये हमारे पास सेंटर में इसके आएगा 2.5, ठीक है। और इसके नीचे हमारे पास कितनी लाइनें आएंगी, 2.1 2 3 एंड 4, ये 5 हो गया। ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 और ये 3 पूरा हो गया। तो अब आपके लिए अगर इस तरह आप कर लेते हैं उनके पार्ट, 10 पार्ट एक लाइन के दरमियान, 1 और 2 के दरमियान, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब देखें हमारे पास x2 है और y क्या है 1.4 है, तो 2 के सामने 1.4, बिल्कुल इस तरीके से आप आएंगे, ठीक है। 4 कहाँ है, 1.5 के बिल्कुल नीचे। यहाँ पे देखें हमारा 2 है ये वाला, और 1.5 के आगे। अब मेरा जो एंगल है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आपने स्केल से लगाना है। थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, 2 के सामने होना चाहिए, ये ख्याल रखना है आपने, ठीक है। स्केल से करेंगे तो ये उधर से 2x और y क्या है हमारा 1.4, तो ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल में आइडिया ठीक है मेरा, बट आप लोग देख रहे होंगे इसको, आपने स्केल से ड्रा करना है, प्रॉपर मेजरमेंट करके ड्रा करना है। 3 पे हमारे पास क्या 1.7 है, तो 3 के सामने हम जाएंगे ऊपर। 1.7 कहाँ पे आएगा, 5 6 एंड 7, यानी इससे थोड़ा सा 2 स्टेप ऊपर। तो इधर से 3 और इधर से थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे हम। 3 के सामने कोशिश करनी है, ये हमारा पॉइंट बन गया। उसके बाद 4 पे एग्जैक्ट 2 होगा, तो 4 के सामने हम एग्जैक्ट 2 के सामने जाएंगे। इधर x4 है और y क्या है देखें 2 है, तो दोनों लाइनें लगा सकते हैं आप लोग लेड पेंसिल से, या आप आईडिया से लगा लें, ये भी ठीक है। तो ये हमारे पास 4 हो गया। इस तरह 5 पे हमारे पास कितनी वैल्यू 2.2 थी, तो 5 पे हमारे पास 2.2, यानी 2 के थोड़े से ऊपर आएगी, ये हमारा 5 हो गया, यानी ये 2.1 है, ये 2.2 है, ठीक है। तो ये 2 और इसके ऊपर थोड़ा सा 5 के सामने थोड़ा सा ऊपर जो है लगा लेते हैं। उसके बाद 6 पे हमारे पास 2.4 है, तो 5 के बिल्कुल नीचे देखिए ये 5 है ये वाली लाइन, और ये 4 है, तो 6 के सामने भी थोड़ा सा ऊपर इस तरफ कर देते हैं। 2.4 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, और 7 पे 2.6 है, इन 2.5 के बाद 7 ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, आप लोग जो है यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखें ग्राफ हमारा किस तरफ जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैं इसको नीचे कर देता हूँ ताकि कर्व बन जाए। अब स्टार्ट हमने कहाँ से करना है, 0 से, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पॉइंट थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं,
बट आपकी जो है अगर आपने स्केल प्रॉपर रखा है तो आपकी जो बाकायदा कर्व बनेगी। ठीक है, इसको मिलाते आएंगे, कर्व शेप देते आएंगे, ये पॉइंट से गुजरती हुई हमारी ये जो है इस तरफ जो है ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है ग्राफ बिल्कुल कर्व बनेगी आपकी। मेरे थोड़े से पॉइंट आगे पीछे हो गए शायद, इसलिए जो है एग्जैक्ट कर्व नहीं बन रही। आपके पॉइंट बराबर होंगे तो आपकी ये एग्जैक्ट जो है कर्व बनेगी। ठीक है, मेरा मैथ समझ आना चाहिए आपको, बाकी आपने काम खुद करना है। तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया किसका, आगे भी इसको आप शो कर सकते हैं कि ऐसे ऐसा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 1/2, या इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है इधर आप लिख दें x एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 हो गया। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। अगेन हमारे पास पार्ट नंबर 6 में फंक्शन कौन सा है, y इज इक्वल टू 3x रेज पावर 1/3। अब यहाँ पे देखें पीछे हमारे पास स्क्वायर रूट था, यहाँ पे क्यूब रूट आ गया है। 1/3 क्या होता है हमारे पास, क्यूब रूट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पे ऐसे डाल के सिंबल रेडिकल का ऊपर 3 लिख देते हैं छोटा सा, तो ये क्यूब रूट है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अब जो हमारा क्यूब रूट होता है यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। स्क्वायर रूट में वैल्यू नेगेटिव पुट हम नहीं कर सकते, बट यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं और पॉजिटिव भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है वैल्यूज चेंज करेंगे। y की तो वैल्यू चेंज होंगी, लेकिन हम x की वैल्यूज भी क्या करेंगे, यहाँ पे जो पुट करनी है हमने वो हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम नेगेटिव भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम एज यूजुअल जिस तरह पहले हम करते हैं, हम नेगेटिव भी पुट करेंगे और पॉजिटिव भी पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हम ज़रा इसको चेंज कर लेते हैं। कौन कौन से पुट कर सकते हैं, सेंटर में 0 आएगा हमारा, उसके बाद उसके पीछे नेगेटिव वैल्यूज और आगे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे हम करेंगे पुट इसको, x सबसे पहले -3 पुट करें, उसके बाद -2 पुट करें, -1 पुट करें, 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें और 3 पुट करें। ठीक है, 4 कर लें, अच्छी बात है, ना करें फिर भी काम चल जाएगा। तो हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने स्टार्ट करना है x -3 से। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास यहाँ पे y क्या बन जाएगा, 3 पहले से पड़ा है और -3 का क्यूब रूट। ठीक है, तो ये क्यूब रूट आपने निकालना है कैलकुलेटर से और फिर जो उसका आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलते हैं कैलकुलेटर पे और यहाँ से इसका आंसर निकालते हैं क्यूब रूट का। चलिए, क्यूब रूट आपका क्यूब के ऊपर है। अगर आप बटन देखें, आपका बटन जो है ये एक्स क्यूब वाला पड़ा है ऑन के नीचे, शिफ्ट प्रेस करेंगे उससे पहले तो क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट हमारे पास किसका आएगा, -3 का, तो नेगेटिव ही आएगा, जाहिर बात है। तो ये आ रहा है -1.44। ठीक है, यानी -1.4 है, तो मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करें 1.4 से तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर को 3 से। ठीक है, तो ये आ रहा है -4.32, -4.3 आ रहा है। ठीक हो गया, बिल्कुल सेम तरीके से x हम क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 इंटू -2 का क्यूब रूट, यानी मल्टीप्लाई करना है आपने 3 को -2 के क्यूब रूट से, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और आपने -2 का क्यूब रूट निकाल लेना है। तो क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद x क्यूब का बटन और -2 लिखें, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे -1.25, -1.25 है, तो इसको राउंड ऑफ कर दें 3 बन जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें आप जो है 3 से मल्टीप्लाई लाजमी करना है आपने, ये हमारे पास आ जाएगा -3.77, तो -3.77 को राउंड ऑफ करते हैं 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको कैरी ऑन करना है, x इज इक्वल टू -1 पुट करना है अब हमने, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और -1 का क्यूब रूट। आई थिंक ये -1 ही आएगा, मजीद आप चेक कर लें इसको। ठीक है, चेक कर लेते हैं, तसल्ली कर लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ -1, ये हमारे पास -1 ही आ रहा है। ठीक है, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो क्या हो जाएगा हमारा -3 हो जाएगा। उसके बाद आपने x 0 पुट करना है, तो 0 का आंसर क्लियर है, हमारे पास 0 ही आएगा। 3 और 0 का क्यूब रूट, तो 0 का क्यूब रूट 0 आएगा, तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। उसके बाद बिल्कुल सेम तरीके से आपने x1 पुट करना है, तो बाकी वैल्यूज़ आपकी वही आएंगी सेम जो पहले आप फाइंड कर चुके हैं, सिर्फ साइन चेंज होगा। अब 1 का क्यूब रूट क्या होता है, 1 ही होता है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 बन जाएगा। उसके बाद x2 पुट करेंगे आप। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 का क्यूब रूट। अब 2 का क्यूब रूट हमने क्या निकाला था, देखें 1.3 आया था, लेकिन वो नेगेटिव था, वही हम यहाँ पे लिख देंगे 1.3, बट अब क्या आ जाएगा पॉजिटिव, वो था हमारे पास -3.8, अब ये क्या बन जाएगा +3.8। ठीक है, यही फ़र्क आएगा। ठीक है, जो अगली वैल्यू हमारे पास 3 वाली है वो भी ऐसे ही y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3।
ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 को, क्या आया था 1.4 आया था, वो नेगेटिव था, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो वो था -4.3, ये है +4.3, ये हमारे पास जो है वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको टेबल में पुट करते हैं और इनका ग्राफ ड्रा करते हैं। सो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। पहले हम टेबल फिल करते हैं। टेबल में क्या हमारे पास -3 पुट किया x, तो हमारे पास y क्या आया था -4.3, ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है। उसके बाद x -2 पुट किया, क्या आया था -3.8, केयरफुली आपने पुट करनी है वैल्यू। -1 पे हमारे पास क्या आया था -3 आया था, और 0 पे हमारे पास क्या आया था 0 आया था, और 1 पे क्या आया था 3 आया था, और 2 पे हमारे पास +3.8 आया था, ठीक है, और 3 पे हमारे पास क्या आया +4.3 आया। अब y की वैल्यू हमारी कहाँ तक जा रही है, 4 तक जा रही है, 4.3 तक, इधर भी और इधर भी, ठीक है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। और x की हमारी कहाँ तक है, 0 से 3 तक और 0 से -3 तक। तो ये हमारा x एक्सिस है, मैंने -4 तक ड्रा कर दिया है। ये y एक्सिस, सॉरी पॉजिटिव एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव x एक्सिस। अब क्या करते हैं हम, अब यहाँ पे हम ड्रा करते हैं y एक्सिस। तो y में क्या है हमारे पास, कितने 4 तक जाना है हमने, तो जरा बड़ा कर लेते हैं इसको। ये हमारे पास थोड़ा सा स्केल बड़ा आएगा ताकि हमारा ग्राफ अच्छा बने। ये 1 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया, ये हमारे पास 3 हो गया, और ये हमारे पास 4 हो गया। बिल्कुल सेम तरीके से हम क्या करेंगे, नीचे भी -1 और -2 -3 एंड -4, ठीक है। चलिए यहाँ पॉइंट प्लॉट करते हैं। हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, -3 से। x हमारा -3 और y क्या है हमारे पास -4.3। तो हमारा ग्राफ कहाँ जाएगा, -4 से -5 के दरमियान आगे भी जाएगा। तो यहाँ पे आपने -4 और -5 भी ड्रा करना है, ऊपर भी हमने 4 और 5 भी ड्रा करना है, ठीक है। तो -3 के सामने देखें, बिल्कुल इसके सामने -4.3 है, तो 4 से आगे जो है 5 और 4 को आप दरमियान से काट दें तो वो बन जाएगा 4.5, और जो इसके नीचे 4 पार्ट्स मजीद आएंगे वो क्या बन जाएंगे, वो हमारे पास बन जाएंगे 1 2 3 एंड 4 वाले, ठीक है। तो इसके सामने आपने -3 के सामने बिल्कुल इधर से वर्टिकल -3 और हॉरिजॉन्टल से आप देखेंगे y वाली वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -4.3 आ जाएगा। तो मुझे थोड़ा शक हो रहा है क्योंकि मेरा जो लेवल है, एंगल है देखने का, वो ज़रा डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे। तो आपने कॉपी के ऊपर अच्छे तरीके से बनाना है, ठीक है। हाँ जी, -2 हमारे पास क्या है, -3.8 है। तो -2 के सामने हमारे पास -3.8, यानी यहाँ पे आएंगे 3 से ऊपर। यहाँ पे अगर -3.5 हो तो यहाँ पे 6 7 और 8, ठीक है, ये हमारा 3.5 है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आना है हमने -2 के सामने। तो ये आपने -2 की लाइन लगानी है, लाइन ना लगाएं, डायरेक्ट आप जो है आईडी से लगा लें 4 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया -2, और -1 पे क्या हमारे पास -3 है, एग्जैक्ट हमारा -1 के ऊपर क्या आएगा, -3 आएगा। -1 के सामने बिल्कुल -3 आ जाएगा। उसके बाद x क्या है हमारा, 0 पे 0, ये वाला पॉइंट आ गया। अगेन सेम तरीके से x1 और y3, x1 के सामने हमारा y3 ये हो गया, ठीक है। x2 हमारा 3.8, तो हम यहाँ पे हाफ बनाते हैं, 3.5 बन जाएगा ये वाला, और ये 6 7 8 9, ठीक है। तो 2 पे हम क्या करेंगे, 3.8 तक जाएंगे, 3.8 यानी 4 के करीब करीब जाएंगे हम, ये हमारा आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट 3 पे हम क्या करेंगे, 4.3, 3 पे आप जो है 4 से ऊपर चले जाएंगे। 3 पे आप x3 और y हमारा 4 से थोड़ा ऊपर चला जाएगा। तो अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो देखिए हमारे पास इधर पॉइंट जा रहे हैं और इधर पॉइंट आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ से पॉइंट स्टार्ट करेंगे नीचे से मिलाना, ठीक है। यहाँ से हमारी कर्व स्टार्ट होती है मूव करना, और 0 से गुजरती हुई, ठीक है, ऐसे आपने कर देनी है। फिर इसको आपने थोड़ा चेंज करना है शेप को, ठीक है, ऐसे करके इसको इस तरफ शेप देनी है आपने, इधर से जाते हुए, और फिर आगे ऐसा ऐसा चले जाएगी। तो ये हमारा इस तरह से जो है कर्व बनेगा, ठीक है। इस तरह हमने आई थिंक जो हमारे कुछ क्वेश्चन थे इस तरह से, जिसमें 2 पार्ट बनते हैं, क्यूबिक फंक्शन था हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्यूब रूट का फंक्शन है, इस तरह से जा रहा है। और इधर आप लिखते हैं y = 3x⁻⁴ ओके हो गया। सो ये हमारे पास 6 पार्ट सॉल्व हो गया। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, ग्राफ ड्रा हो गया होगा आपका। आपने स्केल के साथ कॉपी पे लगाना है ताकि आपको अच्छे से जो है आपका ग्राफ बने, और पॉइंट आपने बैलेंस रखना है, इनका जो डिस्टेंस है वो आपने मेंटेन करना है। क्योंकि मैं यहाँ पे आईडी से लगाता हूँ, आपको हो सकता थोड़ा इशू हो, आपने स्केल से पैमाइश करके लगाना है, ठीक है। मजीद भी अगर आपको कन्फ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह रिवीजन में हम इसको नोटबुक पे कर लेंगे। तो अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट नंबर 7 की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हमारे पास क्वेश्चन 3 का 7th पार्ट है, y = 2x⁻²। अब बेसिकली ये क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। ये कौन से फंक्शन होते हैं, अगर आप गौर करें यहाँ पे तो वेरिएबल की पावर क्या है, नेगेटिव है,
ठीक है। तो इसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं। अगर इसको आप लिख दें, हमारे पास y इक्वल टू क्या है, 2x⁻² है, तो 2 पड़ा रहे, और जब ये x-2 नीचे आएगा, फ्रैक्शन के नीचे आएगा, रेसिप्रोकल लेंगे इसका, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगेन हमारे पास क्या आ गया, ये कौन सा फंक्शन हो गया जिसमें फ्रैक्शन के नीचे वेरिएबल आ जाए, वो कौन सा होता है, हमने आई थिंक पार्ट 3-4 में डिस्कस किया था, रेसिप्रोकल फंक्शन। ठीक है। अब ये कौन सा फंक्शन होता है, इसमें फ्रैक्शन के नीचे हमारे पास वेरिएबल होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास एक इशू होता है, जो बताया था आपको, रुकावट होती है, इसमें हम कुछ वैल्यू पुट नहीं कर सकते। कौन सी वैल्यू, जिसमें बट्टे के नीचे, फ्रैक्शन के नीचे, बार के नीचे 0 आ जाता है, उससे क्या होता है, अनडिफाइन होता है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे हम क्या पुट करें कि बट्टे के नीचे 0 आ जाए, तो 0 जब पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे, तो बार के नीचे 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास 0 पर जो वैल्यू है वो अनडिफाइन होगी। आप इसको राइट भी कर सकते हैं या इसको मिस भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ अनडिफाइन, ठीक है, यानी यहाँ पे हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ये हमारा अनडिफाइन हो गया। और 0 से पीछे हम 2-3 वैल्यू निकाल लेते हैं और आगे भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, पुट करना है, अगेन वही सेम काम बिल्कुल वही है। x हम पुट करेंगे, पहले -3 पुट करेंगे, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/-3 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, +9 बन जाएगा। तो अब अपने इसका आंसर निकालना है, 2/9, यानी डिवाइड करना है, 2 / 9, तो ये हमारे पास क्या आता है, 0.22, तो ये आ रहा है हमारे पास 0.2। ओके, बिल्कुल सेम तरीके से आपने क्या पुट करना है, x-2 पुट करना है, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/-2, पावर क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे -2 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 4 आ जाएगा। 2 और 4 1/2 होता है, यानी हाफ होता है, 0.5 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लें, आप चेक कर लें। उसके बाद आप पुट करें x = -3 तो हो गया, -2 -1 पुट करना है, अब रिवर्स चल रहे हैं, तो 2/-1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2/1, तो अगेन हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। 2 को 1 पर डिवाइड करें 2 ही आता है। उसके बाद हमारा 0 पुट नहीं करना, 0 पे अनडिफाइंड है, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, जिसका आंसर हमारे पास नहीं आता कैलकुलेटर पे। आप चेक भी कर सकते हैं, 2 / 0 करें, हमारे पास मैथ एरर आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 0 के बाद 1 पुट होगा, 0 पुट नहीं होगी, तो 1 आपके पास क्या आएगा, वही सेम वैल्यू जो हमने पुट किया अभी, y = 2/1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2/1 क्या बन जाएगा, ये भी हमारे पास 2 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास x जो है वो 2 पुट होगा, बिल्कुल सेम तरीके से y = 2/2 स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास 2/4 बन जाएगा, यानी अगेन हाफ बन जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये भी 0.5 आएगा। इस तरीके से आगे भी आप जा सकते हैं। 3 पुट करें, x 3 पुट करेंगे तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, 2/3 स्क्वायर। अब वहाँ पे नेगेटिव था, स्क्वायर हमारे हमेशा पॉजिटिव आता होता है, चाहे नेगेटिव पुट करें या पॉजिटिव, हमारा आंसर सेम आएगा 2/9, तो वैल्यू हमारी वही रहेगी जो हमने निकाली थी 0.2। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी हैं वैल्यूज़। अब हम जाते हैं और ग्राफ के अंदर, टेबल के अंदर वैल्यू पुट करते हैं और इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। अब x-3 पुट किया, हमारे पास क्या आया था, 0.2, y हमारे पास 0.2 आ गया। -2 पुट करें, क्या आता है, 0.5 आता है। -1 पुट करें, हमारे पास 2 आता है, 0 पे अनडिफाइंड था, और 1 पे हमारे पास 2 आएगा, 2 पे हमारे पास 0.5, ठीक है, और 3 पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं, हम ड्रा करते हैं x एक्सिस एंड y एक्सिस, और इस ग्राफ को ड्रा करते हैं। सो ये हमारे पास आ गया x एक्सिस और ये हमारे पास आ गया y एक्सिस। अब पहले x ड्रा करते हैं। अब ये हमारा सेंटर में 0 है, ठीक है, आपको पता है हमने 3 वैल्यू इधर जाना है और 3 वैल्यू इधर, तो हम ज़रा बड़ी लगा लेते हैं। ये हमारे पास 1 आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया, ये हमारे पास 3 आ गया। आपने कोशिश करनी है इंच के हिसाब से पॉइंट लगाने हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से -1 -2 -3, आगे चाहें तो -4 राइट कर सकते हैं, तो -3 तक भी ठीक है। उसके बाद आप देखें जो हमारी y के आंसर है वो कहाँ तक आ रहे हैं, मैक्सिमम 2 तक आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, पॉइंट में वैल्यू आ रही है तो ज़रा बड़ा बनाते हैं इसको। अगर आपने इसको 1 इंच रखा है तो इधर हम 2 इंच रखेंगे, ठीक है, ज़रा बड़ा बनाते हैं इसको ताकि हमारा ग्राफ अच्छा बने। ये हमारा 1 और ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। हाँ जी, अब हम इसके जो है पार्ट बना देते हैं आपके आसानी के लिए। 0 और 1 के दरमियान में आपने लाइन लगानी है, ये क्या बन जाएगी, 0.5 बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इसके बीच 4 लाइनें आएंगी, 1 2, सॉरी थोड़ी छोटी लगा दी है मैंने, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, 5 आ गई ये वाली हाफ वाली, और ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 और जो 10 वाली वो क्या बन जाएगा 1। उसके बाद 1 पॉइंट, पहले इसको हाफ कर लेते हैं, यहाँ पे बन जाएगा 1.5, ठीक है। ये लाजमी नहीं है लिखना, आप किसानी के लिए लिख रहा हूँ, आप सिर्फ 1 2 लिखें, काम चल जाएगा। इसके बीच 4 लाइनें, 1 2 3 एंड 4,
इसके बीच भी 4 लाइन है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 2 तक जो है पॉजिटिव आ चुका है, क्योंकि नीचे हमारे पास वैल्यू है ही नहीं, तो हम नीचे एक बार लिख देते हैं ताकि हमारा ग्राफ जो ज़रा अच्छा लगे। यूज़ हमने नहीं करना। अब हमारा आ गया आखिरी काम, आखिरी स्टेप, हमने क्या करना है, पुट करने हैं पॉइंट्स। तो -3 हमारे पास क्या है 0.2, -3x है और y क्या है 0.2। तो ये आपकी जो दूसरी लाइन है 0 और 1 के दरमियान वाली, ये 10 पार्ट है हमारे पास टोटल। तो दूसरा जो पार्ट है वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये देखें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास -2 पे क्या है 0.5 है, तो -2 पे हमारे पास 0.5 के सामने बिल्कुल ये हाफ हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद x-1 है, तो y क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है, x-1 y2, ये हमारा x-1 हो गया और y2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो -1 के सामने आपने 2 पे लगाना है, ओके। 0 पे अनडिफाइन है। उसके बाद 1 है, 1 पे 2 है, तो 1 पे हम क्या करेंगे, बिल्कुल x +1 और y +2। x2 है हमारे पास और y क्या है 0.5, 0.5 ये हमारा 0 और 1 के दरमियान वाला, तो x2 और y 0.5, तो इसके सामने आप जो है हाफ के सामने लगाएंगे। और 3 पे क्या हमारा 0.2 है, यानी बिल्कुल करीब होगा इसके, ये और करीब होता जा रहा है। तो अब अगर गौर करें आप, तो हमारा जो पॉइंट है वो इस तरफ भी जा रहे हैं और इस तरफ भी जा रहे हैं। जितना आप पीछे आते जाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। इधर हमारी वैल्यू मैक्सिमम जो है वो यहाँ तक जा रही है। अब आप रिकॉल करें रेसिप्रोकल फंक्शन का, बताया था आपको कि रेसिप्रोकल फंक्शन में क्या होता है, जहाँ पे हमारी वैल्यू अनडिफाइन होती है वहाँ पे हमारी एक लाइन बनती है वर्टिकल, जिसको हमने टच नहीं करना होता, उसको हम कहते हैं एसिम्पटोट, ठीक है। अब ये हमारा वर्टिकल एसिम्पटोट है जो वाई एक्सिस है एग्जैक्ट, और जो ये एक्स एक्सिस है ये हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। यानी इधर से हमने ग्राफ स्टार्ट करना है एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर से, ठीक है, करीब से होता हुआ ऊपर चलता जाएगा और यहाँ से गुजरता हुआ फिर इधर जाएगा और ये आगे हमारा मूव हो जाएगा, ठीक है, करीब होता जाएगा, यानी टच नहीं करेगा बट वाई एक्सिस के करीब हो जाएगा। ये हमारे पॉइंट हैं, हम इनको बोल्ड कर देते हैं। पीछे भी आपके करीब होते जाएंगे, अगर आप ड्रा करें तो, ना भी करें तो 3 पॉइंट काफ़ी हैं। बिल्कुल सेम तरीके से इधर से आप देखें पॉइंट, इधर से जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैल्यू कम होती जा रही है हमारी, ठीक है। तो इधर से हम ड्रा करें या इधर से करें, आपकी मर्जी है। चलिए इस बार ऊपर से कर लेते हैं। ऊपर से अगर आप ड्रा करें इसको तो ऐसे हमारी कर्व आएगी, तो ये हमारा ग्राफ जो है 2 पार्ट्स में बन जाएगा, ठीक है। इधर से आपने इसको टच नहीं करना बट इधर से करीब कर देना है, ठीक है, एक्स एक्सिस के। तो ये हमारा 3 पे जो है 0.2, 2 पे हमारे पास वैल्यू है एक, और एक 1 पे है और आगे ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया 2x⁻², या इसको आप लिख सकते हैं 2/x²। तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट क्वेश्चन 3 और उसका लास्ट पार्ट 7 भी सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आपको इसके ग्राफ की समझ आ गई होगी। तो ये एक्सरसाइज थोड़ी सी मुश्किल है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे जो है 7, 9, 10 वाला चैप्टर करेंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन करना है क्लास में इन चैप्टर में से 7, 9, 10 में से या 11, 12, 13 में से, तो एक आपने लाजमी करना है। तो जिन बच्चों ने 7, 9 किया है तो 10 वाला अगर कर लें ये वाला, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन कन्फर्म आना है, यहाँ से कन्फर्म है, ठीक है, कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये आज के लिए हमारे पास इतना हो गया, 10.1 क्लियर हो गई। उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट जो रिव्यू है वो करेंगे। 10.2 हमारी स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।